लूला डा सिल्वा फिर से ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। 77 वर्षीय लूला डा सिल्वा ने 1 जनवरी 2023 को तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया। सन 2003 से 2010 तक लूला डा सिल्वा लगातार ब्राजील के राष्ट्रपति रहे। अपने राष्ट्रपति काल में वे ब्राजील में बहुत लोकप्रिय थे। इसका मुख्य कारण ये था कि उनकी सरकार ने ब्राजील में विकास के बहुत से काम किए तथा वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। यही कारण है कि चुनाव में जनता ने उनका खुलकर समर्थन किया। लूला डा सिल्वा ने अपनी प्रतिद्वंद्वी जायर बोल्सोनारो को कई लाख मतों से पराजित किया। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ब्राजील के नए राष्ट्रपति ने ये कहा है कि हम देश का पुनर्निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमने जो विकास और अधिकार खोए हैं उनको हम फिर हासिल करेंगे। लूला डा सिल्वा ने ब्राजील के निर्धन लोगों के जीवन में सुधार के साथ ही नस्ली तथा लैंगिक समानता को लेकर काम करने का भी वचन दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक खंडित समाज में रहना किसी के भी हित में नहीं होता। डा सिल्वा ने अपनी विजय को लोकतंत्र की विजय बताया है। उनका कहना था कि ब्राजील में शांति, मित्रता और एकता की अब जरूरत है। जिस समय ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में लूला डा सिल्वा ने शपथ ली है, उस समय उनके सामने कई चुनौतियां मुंह बाए हुए खड़ी हैं। एक तो ये कि कोविड-19 के दौरान ब्राजील को आर्थिक समस्याओं और बढ़ती महंगाई का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त पर्यावरण तथा चिकित्सा के क्षेत्र में इस देश के पूर्व राष्ट्रपति की नीतियों ने ब्राजील की समस्याओं में वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त उनके कई फैसलों ने ब्राजील की जनता को कई प्रकार की परेशानियां दी हैं। ऐसे में वहां के लोगों को इस बात की अपेक्षा है कि नए राष्ट्रपति देश की वर्तमान स्थिति में सुधार करके जनता के हालात को बेहतर बनाएंगे। डा सिल्वा ने वचन दिया है कि वे ब्राजील की अर्थव्यवस्था में सुधार करेंगे, पर्यावरण से संबंधित मामलों को नियंत्रित करने के प्रयास करेंगे। वे हमेशा से पर्यावरण संरक्षण के पक्षधर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जंगलों में आग, अवैध उत्खनन तथा पेड़ों की अवैध ढंग से कटाई के कारण ब्राजील को इस समय गंभीर सूखे का सामना है, जो पिछले 90 वर्षों में सबसे अभूतपूर्व सूखा बताया जा रहा है। लूला डा सिल्वा देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी अभियान चला चुके हैं। उनका कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति के काल में भ्रष्टाचार अधिक बढ़ा है। ब्राजील के नए राष्ट्रपति ने वामपंथी देशों के साथ संबंध सुधारने की भी बात कही है। पिछले कुछ महीनों के दौरान अर्जेंटीना, मैक्सिको, बोलीविया, चिली, पेरू और कोलंबिया में वामपंथी सरकारें अस्तित्व में आई हैं, जिनके साथ वे ब्राजील के संबंध अच्छे करने के इच्छुक हैं। इस बात की भी पेशेनगोई की जा रही है कि रूस, चीन और ईरान के साथ भी ब्राजील के संबंध मजबूत हो सकते हैं, जो अमेरिका की चिंता का कारण बनेंगे।